घने जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक साधारण और मेहनती आदमी रहता था। राघव रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। वह शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी, उसके पास कोई दोस्त नहीं था। वह हर काम अकेले करता, अकेले खाता और कभी कभी अकेलेपन से थक भी जाता। एक दिन दोपहर के समय जब वह जंगल में एक पुराने पेड़ के तने पर बैठकर भोजन कर रहा था, उसे सामने की शाख पर एक छोटा सा बंदर बैठा दिखाई दिया। बंदर की आंखों में शरारत भी थी और मासूमियत भी। राघव ने मुस्कुराते हुए अपनी रोटी का एक छोटा टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया। बंदर ने पहले तो डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर आगे आया और टुकड़ा ले लिया। यह दोनों की पहली मुलाकात थी। अगले दिन जब राघव जंगल पहुंचा तो वह चकित रह गया। वही बंदर पेड़ की शाख से झूलता हुआ उसके सामने आ गिरा, मानो उसका इंतजार कर रहा हो। राघव हंसा और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक मीठी दोस्ती पनपने लगी। राघव जब लकड़ियां काटता तो बंदर ऊपर की टहनियों से छोटी छोटी लकड़ियां तोड़कर नीचे फेंक देता। कभी राघव थक जाता तो बंदर अपनी हरकतों से उसे हंसा देता। राघव काम करके वापस लौटने लगा तो देखा कि बंदर उसके पीछे पीछे चलने लगा है। गवई रास्तों पर लोग दोनों को साथ चलते देख मुस्कुरा देते। गांव वालों को यह अनोखी दोस्ती बहुत भाती थी, क्योंकि बंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि बच्चों के साथ खेलकर सबको हंसाता रहता था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय एक भारी शाख अचानक टूटकर राघव की टांग पर गिर पड़ी। वह दर्द से चीख उठा और जमीन पर गिर गया। आसपास कोई नहीं था। बंदर ने यह देखा तो घबरा गया। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ गांव की ओर भागा। वह हर घर के दरवाजे पर जाकर उछल-कूद करता, लोगों का ध्यान खींचता, फिर जंगल की ओर दौड़कर इशारा करता। पहले तो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन बंदर की बेचैनी देखकर कुछ युवक उसके पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही वे जंगल पहुंचे, उन्हें राघव घायल अवस्था में पड़ा मिला। सबने मिल